इससे पहले हम लोग प्रयागराज और बनारस का वो करे हुए हैं। तीरथ का भ्रमण चल रहा है इस समय। अब वही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, क्योंकि हमारे सभी व्यूवर्स को राधे हाँ, राधे। मतलब फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम अपने वृंदावन के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और श्री रंगनाथ मंदिर के दर्शन के पश्चात इस मंदिर के बारे में स्टडी करते हुए मुझे कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग और कुछ अननोन सी बातें पता चली, जो मेरे लिए तो एटलीस्ट अननोन ही थी, और हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ी नई सी चीज़ हो। तो बेसिकली ये वो स्थान है जहाँ पे मीराबाई वो यहाँ पे रह के भगवान का भजन करती थी और कृष्ण भक्ति में यहाँ डूबी हुई रहती थी। भारत के सबसे मशहूर राज परिवारों में से एक होने के बाद भी मीराबाई जी को कोई भी मीराबाई जी के नाम से पहले जानता है, और बहुत कम लोग हैं जो उनके एक्चुअल फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते होंगे। राजस्थान के तब के कुर्गी के राठौर राजपूत राजघराने फैमिली में सन 1498 में इनका जन्म हुआ था, जो कि आज के पाली डिस्ट्रिक्ट, जो मारवाड़ किंगडम के अंडर में आता था, में हुआ था। शादी में इनकी कोई रुचि नहीं थी। उसके बाद भी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से इनका विवाह संपन्न हुआ, जो कि मशहूर योद्धा राणा सांगा के पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इनकी पोएट्री मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये आज भी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के बहुत ही करीब है। इस आश्रम में लगभग 2000 अनाथ माताएं रहती हैं और 4-4 घंटे की शिफ्ट में यहाँ सुबह शाम भजन करती हैं। आश्रम की तरफ से ही इन्हें प्रतिदिन 20 रुपए सुबह और 20 रुपए शाम के हिसाब से प्रतिदिन का खर्चा दिया जाता है, और आश्रम में ही इनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होती है। इस मंदिर में, इस आश्रम में 24 घंटे कोई ना कोई आपको भजन करता हुआ जरूर मिल जाएगा। हमारे गाइड भैया ने हमें बताया कि अब इसके बाद ये हमें यहाँ के मेन टेम्पल ले जाएंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि उस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है वो यहाँ की माताओं की देखभाल और शेल्टर के लिए खर्च किया जाता है। जितनी भी माताएं हैं जिन्हें या तो घर से निकाल दिया जाता है या जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, वो यहाँ पे आ सकती हैं और पूरी रेस्पेक्ट के साथ यहाँ अपना गुजारा कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो चीज़ें काफ़ी ठीक चल रही थी, क्योंकि सवेरे का एक्सपीरियंस हमारा ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, पर यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि अब शायद चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो रही हैं और आगे का दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। फिर भैया हमें यहाँ के मेन टेम्पल ले गए। भैया हमें पूरे रास्ते इनडायरेक्टली कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि वृंदावन में किसी भी तरह से आपको चढ़ावे के लिए परेशान नहीं किया जाता, तो आपको अपनी श्रद्धा से जो भी चढ़ावा चढ़ाना है वो हम इस मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जो कि भजनाश्रम में रह रही माताओं की देखभाल और मेंटेनेंस के लिए खर्च होता है, और सारे मंदिरों के खर्चों को सेंट्रलाइज करके सिर्फ इसी मंदिर में आपको दान करना है। पर एक मिनट, लगभग ऐसी ही सेम स्टोरी हमने गोकुल में सुनी, और गोकुल में हमने अपनी श्रद्धा से जो भी हमें वहाँ चढ़ावा चढ़ाना था हमने चढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पे भी भैया ने हमें बताया कि आपको सिर्फ एक जगह यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना होता है, तो आप मर्जी से जितना चाहें यहाँ पे चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। यहाँ आने के बाद फिर लगभग सेम स्टोरी पता चली। सो हमने भगवान के अच्छे से दर्शन किए, लेकिन हमने किसी भी तरह से चढ़ावा चढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। जो भैया अभी तक हमें बहुत ही फ्रेंडली नज़र आ रहे थे, अब इनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया। हमें जो प्रॉपर गाइडेंस मिलनी थी वो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब वो शायद नहीं मिल रही है। सो ये एक बड़ा नुकसान हो रहा था हमारे शेड्यूल में कि हम अनप्लान ट्रिप में एक आए और हमारी चीज़ें लिटरली धीरे धीरे एक्सपीरियंस ख़राब होने की तरफ बढ़ रही थी। इनफैक्ट वहाँ से आने के बाद हमने जब चीज़ों को चेक किया तो बहुत से ऐसे स्पॉट्स थे, बहुत से ऐसे मंदिर थे जो हमें दर्शन करने से रह गए, और इन्होंने हमें गाइड भी नहीं किया। सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ तो प्रॉपर रिसर्च करके आएँ, आपको कहाँ जाना है, और किसी ऑफिशियल गाइड की ही मदद लें यहाँ पे। अगर आप बाहर किसी ड्राइवर से या किसी कैब वाले से या किसी होटल वाले के रेफरेंस से आएंगे तो ठगे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जिस पर्पस से यहाँ आए हुए हैं वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता। ये सबसे ख़राब बात हो जाती है यहाँ पे। तो पहले हमारे होटल वाले ने ब्लफ किया, उसके बाद हमारे ऑटो वाले भैया ने थोड़ा सा मिसगाइड किया। गोकुल में एज सच बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस तो हमारा ख़राब नहीं रहा, पर वृंदावन आने के बाद चीज़ें फिर से ट्रैक से थोड़ी सी बाहर होती हुई नज़र आई। देखो, इस पेड़ के अंदर राधा कृष्ण आज भी साक्षात विराजमान है। ये कल प्रत्यक्ष बोलते हैं उसको।
इस पेड़ के अंदर राधा कृष्ण आज भी विराजमान है, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इधर से आइए। आप परिक्रमा नहीं लगा सको तो यहाँ पहले 3 परिक्रमा लगाना। माता पिता गुरु। माता ने जन्म दिया, पिता ने पाला, गुरु ने ज्ञान दिया। राधे श्याम 3 लगाना। एक अभिवासन करके लौटेंगे, तब यात्रा कंप्लीट करेंगे तो आपकी देव गोवर्धन की यात्रा कंप्लीट होगी। इधर से भगवान यहाँ पे बाल रूप में है, तो यहाँ पे खड़े होकर दर्शन नहीं करना है, जैसे हमने वहाँ पे बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप निधिवन जंगल से स्वयं रखना है। तो अभी दर्शन करेंगे सेंटर में, तो यहाँ बैठ के दर्शन करते हैं। खड़े होकर दर्शन करने से परछाई पड़ती है, दोष लगता है। फूल माला रुपया पैसा नहीं चढ़ाते, बैठ के नहीं चढ़ाते, भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। बैठने से लक्ष्मी का अपमान होता है, भगवान के प्रसाद खाकर लेकर जाते हैं। इसलिए राधा रानी की द्वारका में से गोपी काला गोपी चंद्र। इसके बाद हम निकल पड़े निधिवन के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए निधिवन। ये दिन में तो तुलसी का जंगल दिखाई देता है और रात को 16,108 गोपियों का रूप है। तो ये 16,108 गोपियों का रूप है। निधिवन यानी तुलसी के पौधों से बिछा हुआ एक जंगल, लेकिन यहाँ तुलसी के पौधे आम तुलसी के पौधों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, ये इतने बड़े हैं कि आपको पहली नज़र में तो समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा तुलसी का पेड़ कैसे हो सकता है। दूसरा, ये काफ़ी सूखे हुए लगते हैं, लेकिन आप इनके पत्तों को देखेंगे तो पत्ते बिल्कुल हरे भरे नजर आते हैं। तीसरा, ये बिल्कुल जोड़ों में है, कहा जाता है कि ये गोपी और कृष्ण जी हैं। चौथा, यहाँ तुलसी के पौधे झुके हुए होते हैं, कहा जाता है कि ये दर्शाते हैं जैसे कि ये गोपियां श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम कर रही हो। पांचवा, ऐसा भी कहा जाता है कि ये सारे तुलसी के पौधे रात होते ही गोपियां बन जाती हैं, जो कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां थी, ये उनके ही रूप हैं। और इसी वजह से निधि वन में शाम होने के बाद कोई भी जीव जंतु नहीं रहता और यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का रुकना पूरी तरह से इलीगल है और प्रोहिबिटेड है। जैसे हम निधि वन में अंदर जाते हैं, सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो है ललिता कुंड। कहा जाता है कि माता राधा रानी की 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, विशाखा और ललिता। महारास करते हुए जब उनकी सखी ललिता को प्यास लगी तो उनकी प्यास को बुझाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया। अभी जो पक्का स्वरूप हमें नजर आता है इस कुंड का, उसे दिल्ली के एक धनाढ्य व्यक्ति ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर इसे बनवाया है। फ्रेंड्स, ये वही स्थान है जहाँ श्री हरिदास जी, जो कि बहुत बड़े कवि और संगीतज्ञ थे, उन्होंने भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान ने साक्षात उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। बांके बिहारी का जो स्वरूप है, जो स्वरूप भगवान ने हरिदास जी को दिखाया था, उस स्वरूप को ही बांके बिहारी कहा जाता है। जब भगवान राधा कृष्ण प्रकट हुए, उन्हें देखकर हरिदास जी ने कहा कि भगवान, मैं तो संत हूँ, मैं आपको जैसा चाहूँ वैसा रख लूंगा, लेकिन माँ के लिए श्रृंगार और आभूषण कहाँ से लाऊंगा। ये सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहते हैं कि राधा कृष्ण जी की जो 2 मूर्तियां थी वो एकाकार हो गई, एक हो गई और एक विग्रह बनकर सामने प्रकट हुई। हरिदास जी ने ही इस मूर्ति को, इस एकाकार मूर्ति को बांके बिहारी जी का नाम दिया, जो आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हम दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है राधा रानी जी का रंग महल। इस मंदिर का फैक्ट जानने के लिए बहुत सारे शायद न्यूज चैनल्स भी आए और पड़ताल करने की कोशिश भी करी, जिसपे उन्होंने अपना खुद का ताला लाकर यहाँ पे लगाया और दूसरे दिन स्वयं ही उस ताले को खोला। पहली बार हुआ कि मंदिर के मेन गेट की चाबी पुजारी के अलावा किसी और के पास हो, और वो चाबी मेरे पास है इस वक्त, और जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वो मंदिर को खोल नहीं सकता। उसके बाद जो दर्शन हुए वो उनके लिए भी चौंकाने वाले थे। मंदिर में संध्या आरती के बाद वहाँ श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है, प्रसाद रख दिया जाता है, पान रख दिया जाता है, दातुन रख दिया जाता है और फिर मंदिर को लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी वहाँ नहीं ठहर सकता। फिर अगली सुबह जब मंदिर को खोला जाता है सारे भक्तों के सामने, तो बिस्तर पे सलवटें पड़ी हुई होती हैं, लड्डू आधा खाया हुआ होता है, पान चबाया हुआ होता है, दातुन भी किया हुआ होता है, श्रृंगार का सामान उपयोग किया हुआ होता है। तो आज के समय में ये सारी चीजें सच में हमें अंदर तक सोचने के लिए मजबूर कर देती है। फ्रेंड्स, जब ये सारे वृक्ष रात को गोपियां बन जाती हैं तो ये वही स्थान है जहाँ पर आज भी रास लीला होती है और ये आसन वाली जगह है जहाँ पे श्री राधा रानी विराजमान होते हैं। जिस किसी ने भी छुप के
इस रासलीला को देखने की कोशिश की। दूसरे दिन या तो वे मृत पाए गए या उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। इसके बाद आता है बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण अपने बंसी में इतना ज्यादा खोए हुए रहते थे कि माँ राधा रानी इस चीज से बहुत परेशान हो जाती थी। तो एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की बंसी चुराई और वो लेकर यहाँ पे आ गई। तब से इसे बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर कहा जाता है। और ये वो स्थान है जहाँ पर संत हरिदास जी की समाधि है। इन्हें भगवान राधा कृष्ण की सखी ललिता का अवतार भी माना जाता है। ये संत हरिदास जी की जीवन समाधि है। फ्रेंड्स, ऐसी चीजों को इतने करीब से देखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद हम यहाँ के अन्य मंदिरों के दर्शन करते हुए यहाँ से बाहर निकल गए। इन बिटवीन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर शाम को हम श्री कृपालु महाराज जी द्वारा बनाई हुई प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए गए, जहाँ का भीड़ बहुत ही ज्यादा था। वृंदावन के ओल्ड टेम्पल्स हैं, उनको कवर करने के बाद अब हम यहाँ के प्रेम मंदिर आ चुके हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। बहुत सुना है हमने यहाँ के बारे में और बहुत ज़्यादा क्राउड है। आज दिन भर हमने जितने जगह विजिट करी है उनमें सबसे ज़्यादा क्राउड इस पर्टिकुलर प्लेस पे ही है। तो देखने में बहुत ह्यूज और बहुत ग्रैंड सा यहाँ का व्यू आ रहा है बाहर से। चलिए अंदर चलके ज्वाइन करते हैं। इतना बड़ा स्पॉट होने के बाद भी वो लगभग खचा खच भरा हुआ था और मंदिर में अंदर दर्शन के लिए तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। सो हमने नीचे के दर्शन किए और भीड़ की वजह से हम ऊपर श्री राम दरबार का मंदिर है वहाँ नहीं गए और झांकियों का मज़ा लेते हुए म्यूज़िकल फाउंटेन को देखते हुए हम यहाँ से बाहर निकल गए और अपनी थकान मिटाने के लिए हम अपने होटल चले गए। सो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। हमें ज़रूर बताइए आपको हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आपके कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं हम बरसाना और गोवर्धन पर्वत को एक्सप्लोर करते हुए। साथ ही करेंगे हम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए राधे राधे।